आज क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं हम लोग। फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व 3x² - 7² + 14y - 27 = 0 एट द पॉइंट -3, 0। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। इसको देखते हैं किस तरीके से करते हैं। अच्छा, इसमें जो इक्वेशन दी है वो दी हुई 3x² - 7y² + 14y - 27 = 0। ये हमारे पास दिया हुआ है, सवाल दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? अच्छा, स्लोप का मतलब क्या होता है? स्लोप का मतलब होता है dy/dx फाइंड आउट करना है। इससे पहले आपने इम्प्लिसिटी फंक्शन के अंदर भी क्या करा है, dy/dx मालूम करा था, नहीं करा था? यही सेम तरीके से इसको करते हैं, अप्लाइंग डेरिवेटिव करते हैं। सही, अप्लाइंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड आ जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ d/dx आ जाएगा और 3x² - 7y² + 14y - 27 d/dx ऑफ 0। दोनों तरफ मैंने डेरिवेटिव अप्लाई करा। अलग अलग डेरिवेटिव अप्लाई करने से क्या होगा, 3 आ जाएगा, d/dx आ जाएगा, x² आ जाएगा, -7 बाहर आ जाएगा, d/dx आ जाएगा, y² आ जाएगा, 14 बाहर आ जाएगा, d/dx आ जाएगा और y आ जाएगा -d/dx ऑफ 27 आ जाएगा और किसी नंबर का डेरिवेटिव क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। यहाँ तक क्लियर हो गई बात। आगे चलते हैं। x² का डेरिवेटिव हमारे पास क्या हो जाएगा, 2x, मतलब पावर सामने आ गई, पावर में से एक माइनस कर दिया, बेस का एक बार पर डेरिवेटिव ले लिया, -7। y² का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, पावर सामने आ गई, पावर में से एक माइनस कर दिया, बेस का एक बार पर डेरिवेटिव ले लिया। dy/dx का कुछ डेरिवेटिव हो नहीं सकता क्योंकि ये सॉल्व ही नहीं होता है, तो dy/dx ऐसे ही आ जाएगा। और कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव 0 होता है, तो यहाँ -0 = 0 है। ये 0 ख़त्म ही हो गया एक तरीके से। इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 3 × 2 = 6 और x की पावर 2 - 1 x बच जाएगा, -7 × 2 = 14 y 2 - 1 y बच जाएगा और dy/dx भी इसके अंदर बच जाएगा, +14 dy/dx = 0 बच जाएगा। अच्छा, इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो देख लो। जिसमें dy/dx नहीं है ना, उनको एक तरफ ले जाओ। 6x सेलेक्ट कर लिया, 14y और dy/, इन दोनों में क्या आ रहा है हमारे पास, dy/dx आ रहा है, दोनों वहाँ चले जाएंगे। आ जाएगा 14y dy/dx, ये आ जाएगा -14 dy/dx। इन दोनों में dy/dx कॉमन ले लो, ये dy/dx कॉमन ले लिया, बचा क्या, पहले वाले में बचा 14y, दूसरे में बचा 14, और यहाँ क्या बच गया, 6x बच गया। ये यहाँ मल्टीप्लाई में जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो हो जाएगा 6x / 14y - 14 = dy/dx। अच्छा, इसमें क्या हो जाएगा, कुछ कैंसिलेशन करनी है तो कर लो, वरना x और y की डायरेक्ट वैल्यू भी पुट कर सकते हो। x और y की वैल्यू दी है, एट पॉइंट का मालूम करना, -3, 0 दिया हुआ। x की वैल्यू -3 और y की वैल्यू 0 थी, ये आ गई -3 और y की वैल्यू क्या हो गई, 0। तो y की वैल्यू 0 होने का मतलब क्या हो गया, ये हो गया। तो 14 0 तो 0 हो जाएगा और 14 0 तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नीचे बचेगा -14, ऊपर बचेगा -18, तो ये बच गया -18/-14, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 9 = 18, 2 7 = 14, ये भी खत्म। तो dy/dx का आंसर आपके पास जो फाइनल आ रहा है वो आ रहा है 9/7।